हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो या फिर अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अगर होता है तो उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन वैल्यूज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रटने के बजाय आप सीख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, जहाँ पर ए बी हमारा आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। और जो आधार है, आधार का जो कोण है वो थीटा कोण है। देखिए, अगर इस त्रिभुज में थीटा की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, थीटा की वैल्यू अगर जीरो कर दी जाए तो क्या होगा। देखो, थीटा की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो जो ए सी है वो ए सी बी सी के ऊपर आ जाएगी, वो लाइन बी सी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है। आप इसको ध्यान से समझिए, थीटा की वैल्यू हम कर दे रहे हैं जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो अंश कर देंगे तो जीरो अंश करने से जो ए सी है वो बी सी के ऊपर आ जाएगी, अर्थात ए सी और बी सी संपाती हो जाएंगे। और ए सी और बी सी संपाती होने की कंडीशन में क्या होगा कि एक तो हमारा ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि AC और BC बराबर हो जाएंगे। ये जो AC है ये और BC बराबर हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि जो हमारी BC की लंबाई है, ये वाली जो दूरी है वो हमारी जीरो हो जाएगी। तो फिर से समझ लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B 90 डिग्री है और इसका थीटा की वैल्यू अगर जीरो मान लेते हैं तो क्या होगा, थीटा का मान जीरो होने पर B और C संपाती हो जाएंगे, एक ही रेखा के ऊपर आ जाएंगी, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होते हुए गुजरेंगी। और ऐसी कंडीशन में BC जीरो हो जाएगा और AB बराबर AC हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, चित्र में समझ सकते हैं कि थीटा बराबर जीरो करने से क्या हो रहा है। थीटा बराबर जीरो करने से AC वाली लाइन BC के ऊपर आ जाएगी और AC और BC की लेंथ बराबर भी हो जाएगी और BC की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाला BC जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा निकालूं अर्थात साइन जीरो निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा BC था इसमें और कर्ण हमारा AC था। हालांकि हमको AC की वैल्यू पता नहीं है, हमको केवल इतना पता है कि BC बराबर जीरो और AB बराबर AC। तो BC की वैल्यू अगर मैं यहां पर जीरो रखूंगा, लंब बटे कर्ण मैंने किया और लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग मैंने BC बटे AC रखा, BC की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो अपॉन AC इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। इसलिए हमेशा जो आप रटते हैं, रटने के बजाय आप कोशिश करें कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसको सीखें। इसी प्रकार मैं कॉस थीटा निकाल रहा हूं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां पर आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। लेकिन हमने अभी यहां पर फाइंड किया है कि AB बराबर AC, तो इस ऊपर वाले AB की जगह अगर मैं यहां पर AC रख दूं, ऊपर वाले AB की जगह मैं AC रख देता हूं तो AC से AC कट जाएगा तो cos की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब निकालते हैं tan की वैल्यू। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब यानी कि BC फिर से जीरो हो जाएगा, आधार AB है उसकी वैल्यू तो पता है नहीं हमको, लेकिन BC की जगह अगर हम जीरो रख देंगे तो जीरो अपॉन AB फिर से जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम साइन थीटा, साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक प्रयोग की तरह मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम साइन जीरो के अलावा साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 या फिर कॉस या टेन, इनके अदर जो भी वैल्यूज होती हैं उनको भी मैं आपको प्रयोग करके निकाल के दिखाऊंगा। तो आगे की वीडियो भी आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।